नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। आप लोगों को अब तक पता चली गया होगा कि लोअर पीसीएस की पैट कट ऑफ आ चुकी है। आप लोगों ने देख लिया होगा, थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूं मैं। पहले मैं आपको पैट कट ऑफ दिखा देता हूं, फिर आगे बात करेंगे। चलिए, यहां पर आप देख लो, ये है इसकी पैट कट ऑफ। बिल्कुल आप देख सकते हो, ये देख लो। यहाँ पे जो पैट कट ऑफ गई है, जरा इसकी बात कर लेते हैं। जनरल के लिए जो पैट कट ऑफ गई है वो गई है 67.94, ठीक है। अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए गई है 67.94 और अनुसूचित जनजाति के लिए गई है 56.26 और ओबीसी के लिए गई है 67.94। इसका मतलब ये हुआ है। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 67.94 ही गई है। यानी इसका मतलब ये है कि जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस इनका कट ऑफ सेम गया है। केवल एसटी का कट ऑफ थोड़ा सा कम गया है 56.26, बाकी सबका इतना ही गया है 67.94। कट ऑफ ऑब्वियस बात है कि थोड़ा सा ज्यादा गया है, क्योंकि हमने भी जो अनुमान लगाया था वो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। चलिए, हमने जो अनुमान लगाया था उसकी बात कर लेते हैं। ये देखो, ये अनुमान हमने लगाया था यहाँ पर आप देख लीजिए। मैंने जनरल के लिए जो अनुमान लगाया था उसकी बात करते हैं। हाँ जी, जो हमने अनुमान लगाया था यहां पर उसको देख लेते हैं। हमने जनरल, इसके अलावा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए करीब करीब जो अनुमान लगाया था वो लगाया था कि लगभग 65 प्लस माइनस 1 का, यानी हमने करीब करीब 66 के आसपास का अनुमान लगाया था और मेरिट 67.94 के आसपास गई है। यानी करीब करीब तक जो है हम यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल एक्यूरेट हैं या हमने बिल्कुल जो है एकदम सटीक कट ऑफ बता दी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हम कह सकते हैं कि आसपास जो है हम पहुंच गए थे। मैंने आपको बोला था कि अगर आपके 65 से प्लस नंबर है तो फिर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो लगभग वही रहा है। अब देखो, कट ऑफ तो आ गई। अब बहुत से लोगों का यहाँ पर जो है ये डाउट हो सकता है कि इतनी हाई कट ऑफ चली गई, हमारा तो हो नहीं पाया भैया। 67.94 तो बहुत नंबर होते हैं, अब हम क्या करें। तो देखो, पहली बात तो ये, जिन लोगों का भी इसमें कट ऑफ में हो गया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब वो आगे की तैयारी करें, ठीक है, और बिल्कुल तैयारी में जुट जाए। क्योंकि जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि 23 अगस्त से पेपर आगे बढ़ सकता है, बहुत से लोगों के मन में ये डाउट है कि क्या 23 अगस्त को पेपर होगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी पूरे अगस्त, मतलब पूरे अगस्त के महीने में कांवड़ यात्रा चलनी है, सावन शुरू हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो है हो सकता है थोड़ा आगे पीछे करना पड़े। लेकिन मुझे जहां तक अनुमान लग रहा है ऐसा कुछ नहीं होगा। कांवड़ यात्रा अपनी जगह है, उसको प्रशासन सही से मैनेज कर लेता है। 23 अगस्त को ही आपका लोअर पीसीएस का पेपर होने जा रहा है, तो आपके पास अब बहुत ज्यादा समय नहीं। तो जिन लोगों का भी सिलेक्शन इसमें हो गया है मेंस के लिए, वो अपना अच्छे से तैयारी करें। ठीक, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। लगभग आपके पास जो है 1 से सवा महीना ही आपके पास बाकी है। तो तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। इसके लिए अगर आप जो है आपदा प्रबंधन पढ़ना चाहते हैं तो आपदा प्रबंधन मैंने पूरा आपको यहाँ करवा दिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर के आप उसको देख सकते हो। इसके लिए एक मैराथन क्लास भी मैं जो है एग्जाम के टाइम पर ले आऊंगा, जिससे आपका क्विक रिवीजन जो है 3 से 4 घंटे में आपका पूरा का पूरा, या 8 से 5 घंटे में पूरा का पूरा आपका आपदा प्रबंधन हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हुई उनके लिए, इनका सिलेक्शन हो गया। अब अगर किसी भी कारण से आप इसमें कुछ नंबर आपके कम रह गए, आपके 66 नंबर रह गए, या मान लीजिए किसी के 67 ही रह गए, या किसी के 67.5 रह गए, या किसी के 67.8 रह गए, या किसी के 67.9 ही रह गए, और वो किसी भी कारण से मान लीजिए इसमें फाइनल उसका नहीं हो पाया, तो अब उनको क्या करने की आवश्यकता है, वो लोग क्या करें। तो देखो, पहली बात तो ये, आप चिंता मत करिए। आप चिंता करने से या टेंशन लेने से अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। जो करना था वो एग्जाम से, जब पैट का पेपर हो रहा था उस समय करना था। अब आपके हाथ में इसमें कुछ नहीं है। अब जो होना था वो हो गया। अब आपके हाथ में क्या है, तो साथियों, अब आपके हाथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये कि आपको पता है कि आने वाले टाइम में पैट 2026 आने वाला है। तो किसी भी कारण से, मैं फिर आपको बता दूं, किसी भी कारण से अगर किसी का पैट 25 खराब हो गया है तो बिल्कुल सब दुख दर्द भूल जाओ, क्योंकि इस पर टाइम खराब करने से कुछ हासिल नहीं होगा। प्रॉपर फोकस करो पैट 26 पे, पैट 26 पे फोकस करो।
मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग मेरे से बीपीओ एग्जाम की वजह से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं और मैं बात भी करता हूं बहुत सारे लोगों से, जहां तक संभव हो पाता है। तो उनको भी मैं यही सलाह देता हूं। आज ही मेरे पास एक पुलिस वाले भैया का कॉल आया, राहुल नाम है उनका, तो उनको भी मैंने यही सलाह दी कि अभी जो है आप फोकस करो किस पे, पैट 26 पे फोकस करो आप। ठीक है, बीपीओ की हमारी तैयारी चल रही है, वो आपका वो एक अलग चीज है, वो तैयारी हमारी चलती रहेगी, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी आप फोकस करो 26 पैट पे। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी तरीके से मान लीजिए इसकी कट ऑफ ऊपर चली गई, मान लीजिए इसी की तरह 67 चली गई या 68 चली गई लोअर पीसीएस की तरह, तो फिर ऐसे में क्या होगा कि आप बीपीओ की तैयारी तो पूरी कर लोगे, लेकिन कट ऑफ में फेल हो गए तो कभी बीपीओ मेंस देने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो क्या फायदा होगा। तो आपके लिए बेहतर व्यवस्था यह है कि पहले आप अभी दुनियादारी सब भूल भाल के एक ही चीज पे फोकस करो, और वो चीज है पैट 2026। अभी आपको इसी पे फोकस करना है, क्योंकि चाहे वीपीओ की वैकेंसी हो, चाहे आने वाले समय में लेखपाल की वैकेंसी हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे वन दरोगा हो, ये सारी की सारी वैकेंसी पैट 25 और पैट 26 से ही आनी है। अगर आपका पैट 25 किसी भी कारण से खराब हुआ है, तभी तो आप लोअर पीसीएस में रह गए, तो उस कमी को आप सुधार सकते हो पैट 2026 की तैयारी करके। मेरी आपके लिए सलाह यही है। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप 40-45 नंबर लेके बैठे हैं पैट 2025 में और बीपीओ की मेरी क्लासेस ले रहे हो। भाई मत लो यार, क्योंकि आपके 2-4 व्यूज की वजह से आपका भविष्य खराब हो जाए, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। ठीक है, मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपके 40-45 नंबर है पैट परीक्षा में और आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं बीपीओ के और एकदम बढ़िया नोट्स बना रहे हैं, पूरी कॉपी की कॉपी भर ली, लेकिन वो कभी काम नहीं आएंगी जब तक आपका पैट स्कोर अच्छा नहीं होगा। तो आपके भले के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि एक बार को मेरी क्लासेस छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं यूट्यूब से पैसा लेकर के मेरा घर नहीं चलता है, मैं ऑलरेडी सरकारी नौकरी में हूँ। तो आप अगर बीपीओ की तैयारी बहुत कम अंकों के साथ कर रहे हैं, 40 नंबर के साथ, 45 नंबर के साथ, 50 नंबर के साथ पैट 25 में, तो अभी आप बीपीओ की तैयारी बंद कर दो। मेरी सलाह यही है कि अभी आप फोकस करो पैट 2026। पैट 2026 आप अच्छे से तैयार कर लो। पैट 2026 में अगर आपके 60-70 नंबर आ जाए, कम से कम बता रहा हूं, तो ही आप बीपीओ की तैयारी करना, वरना इससे कम नंबर पे मुझे लगता नहीं कि वो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आपको मेंस देने को ही नहीं मिलेगा, तो क्या फायदा होगा इन सब चीजों का कि आप मेंस की तैयारी करते रहे, प्री में फेल हो। तो ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। ये संकेत है लोअर पीसीएस का कि आप लोग सजग हो जाइए। पैट को आप प्री एग्जाम की तरह लो, पैट प्री है। जब तक पैट पास नहीं होगा तब तक आप मेंस दे ही नहीं पाओगे। 40-45 नंबर प्री में लाके या 50 नंबर प्री में लाके आप अच्छा पेपर दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि वैकेंसी आएगी कुछ हजार, 2000, 3000, 4000। मैंने जब बीपीओ का एग्जाम दिया था वीडियो का, उस समय 1953 वैकेंसी थी। तो स्थिति आपको मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अब स्थितियां अलग हैं। हालांकि उस समय पैट नहीं होता था, लेकिन आज पैट है जो प्री का काम करता है। तो यहां पर आपको अच्छे नंबर लाने ही पड़ेंगे। यहां पर आप टारगेट रखो 70 से 80 नंबर का, कैसे भी करके। अगर देखो पेपर टफ आता है मान लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए टफ है। जो कट ऑफ पहले 80 पे जा रही थी, पेपर टफ हो जाएगा, 60 पे चली जाएगी। लेकिन कठिन पेपर में 60 नंबर लाना भी तो सरल पेपर में 80 नंबर लाने के बराबर है। तो मेहनत ऐसा नहीं है कि कम हो जाएगी, मेहनत उतनी रहने वाली है। तो बस मेरा आप लोगों के लिए सलाह यही है, सुझाव यही है, जो भी लोग मेरे चैनल से तैयारी कर रहे हैं बीपीओ की, जो मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं, छोटा भाई मानते हैं, टीचर मानते हैं, मेंटर मानते हैं, उन सबके लिए यही सलाह है कि भाई लोअर पीसीएस से सबक लो और अभी आप फोकस करो पैट 2026 पर केवल। इसमें बढ़िया स्कोर करो, तभी आगे कुछ हो सकता है। अन्यथा इसमें अगर नंबर कम रह गए आपके, तो आप कभी भी बीपीओ की मुख्य परीक्षा दे ही नहीं पाओगे। सारा सपना धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, इसीलिए अभी जो प्रथम हमारी बाधा है वो है पैट। इस पर आप फोकस करिए। इस साल इसका पेपर होना ही होना है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आप यही करो कि इसके लिए अच्छे से तैयारी आप करो। जब ये पेपर निबट जाए आपका, उस समय आप फिर मेरे चैनल के माध्यम से बीपीओ की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपको अभी ये सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा कि नहीं भैया मेरा ही चैनल देखते रहो धुआंधाड़, बाकी दुनिया तेल लगावे, बीपीओ बस तैयारी करते रहो, पैट में चाहे बिल्कुल 4 नंबर लाके फेल हो जाओ,
मेरा चैनल देखते रहो, बस मेरे से तैयारी करते रहो, ऐसा मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है आपको गुमराह करने का। अगर आपको लग रहा है कि आपका पैट स्कोर कम है तो मेरा चैनल बिल्कुल आप बीपीओ की तैयारी मत करो, इस समय पे मेरे वीडियोस मत देखो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप फोकस करो किस पे, पैट पे, क्योंकि पैट बहुत जरूरी है। अगर आपका स्कोर पैट 25 में मान लीजिए बढ़िया है ना, 66 है, 67 है या 70 है या 70 प्लस है, तो फिर आप बीपीओ की तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको मौका मिलेगा। लेकिन अगर इससे कम है, 60-65 से भी आपका स्कोर कम है, तो फिर आप भाई बीपीओ की तैयारी अभी मत करो, फिर आप पैट 26 की तैयारी। ये मेरा आपका व्यक्तिगत सुझाव है मेरा आपके लिए, बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वयं समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग तो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोग नौकरी में आने वाले हैं, तो जैसा आप उचित समझे वैसा आप करिए। मेरी सलाह यही है कि अगर आपके नंबर कम है पैट 25 में, खासकर 65 से स्कोर लो है आपका, तो फिर आप बीपीओ की तैयारी अभी ना करके पैट 2026 पे फोकस करिए। और आपका स्कोर बढ़िया है, 70 के आसपास है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप बड़े आराम से जो है बीपीओ की तैयारी मेरे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक, मुझसे बात करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, उसके माध्यम से आप मुझसे डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन टेलीग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो, और वहां पर हम बहुत सारी चीजें शेयर करते रहते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां मिल जाती है। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।